हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम फॉर क्लास में। इस क्लास में दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों। अब तक के रेलवे में पूछे गए सभी भूगोल के प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दक्षिण अटलांटिक सागर की ठंडी धारा है। इनमें से कौन सा दक्षिण अटलांटिक सागर की ठंडी धारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कनारी धारा। जो कनारी जलधारा है दोस्तों, वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और ऑप्शन देख लेते हैं कि बेंगुएला जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। जो बेंगुएला है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। और ये जो है कनारी, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अग्लुआस जो जलधारा है, ये आपका हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, अग्लुआस। ब्राजील जो जलधारा है, ये आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को कि इनमें से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप लोग को याद रखना है, तो कनारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग शेयर करिए, जिससे कि हमें भी मनोबल मिले, हम भी प्रोत्साहित हो। ठीक ना, आगे आगे चल के आप लोग को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः मनुष्य मानसून की शुरुआत के पूर्व यद्यपि चक्रवातों की आवृत्ति कम है, पर उनकी तीव्रता अधिक होती है। निम्न में से किसके लिए यह कथन सत्य है। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं कि सामान्यतः मानसून की शुरुआत के पूर्व यद्यपि चक्रवातों की आवृत्ति कम है, पर उनकी तीव्रता यानी जो फ्रिक्वेंसी है कम है, लेकिन उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है उसकी अधिक होती है। तो इनमें से किसके लिए ये कथन सत्य है। तो बंगाल की खाड़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाई जा सकने वाली कुछ स्वादिष्ट मछलियाँ विलुप्त होने के खतरे के बाहर है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों कि समुद्र के स्तर का बढ़ जाना। जो समुद्र का स्तर जो है दोस्तों पहले कम था, तो अब बढ़ गया, इसलिए जो स्वादिष्ट मछलियाँ हैं वो विलुप्त होने से बच गई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम कि खाई जा सकने वाली कुछ स्वादिष्ट मछलियाँ विलुप्त होने के खतरे के बाहर है, यानी खतरे से अब बाहर है, क्योंकि समुद्र के जो स्तर है वो बढ़ गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जेई चाहे एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विशेष लक्षण है जो अरब सागर के चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अलग करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी कि कौन सा विशेष लक्षण है जो अरब सागर के चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कि बार बार आने वाले चक्रवातों का ना होना। यानी पहले बार बार चक्रवात आते थे, लेकिन अब बार बार चक्रवातों का ना आना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो अरब सागर है बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अलग है दोस्तों, यही उसका विशेष लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तट से पृथक कहाँ पर उच्च तीव्रता तो होगी किंतु असामान्य चक्रवात होंगे। ठीक है, भारत के तट से पृथक कहाँ पर उच्च इंटेंसिटी होगी तो होगी, लेकिन सामान्यतः चक्रवात होंगे। तो ये कहाँ पर दोस्तों, ये अरब सागर में। अरब सागर किधर है दोस्तों, तो ये आपका जो मुंबई वाला पश्चिमी घाट है, पश्चिमी साइड में, तो वहाँ पर ये अरब सागर मिलेंगे। जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गए, ये सभी पर। लेकिन आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चक्रवात तूफान में विकसित होते हैं तब वे मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं। जब चक्रवात तूफान में विकसित होते हैं तब वे मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी तट पर कम वर्षा के कारण, पश्चिमी तट पर कम वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई में। यहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन रहता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट यानी तटीय रेखा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका
गुजरात हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। वहाँ राज्य पूछ लेगा तो गुजरात हो जाएगा। यहाँ शहर पूछा है तो आपका चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। कितना किलोमीटर है वो गुजरात वाला? तो 1663 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? पहला नंबर कि मलमपुझा बांध किस नदी पर है? तो ये मलमपुझा नदी पर है और उसका बांधों का नाम यही है। और कहाँ पर है दोस्तों? तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में। केरल के पलक्कड़ जिले में। पलक्कड़ कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल में पड़ता है। और ये किस नदी पर है ये आपका? तो ये बांध किस नदी पर है? तो मलमपुझा बांध नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग जरूर इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं कि दोस्तों आप लोग को केवल रेलवे का तैयारी करा रहे हैं। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग बोल सकते हैं, मैं दोस्तों करवाने के लिए वो उस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूंगा या प्रैक्टिस सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आता है? ठीक है, ज्वार भाटा लहरें यानी टाइडल वेव्स एक दिन में कितनी बार आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 बार। यानी ज्वार भाटा एक दिन में कितनी बार आ सकता है? तो 2 बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है? इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई का जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये इसी को नाम दिया गया है नहावा सेवा। नहावा सेवा, नहावा सेवा बंदरगाह इसी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। और ये सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कंटेनर के हिसाब से कंटेनर कंटेनर के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई वाला बंदरगाह है दोस्तों। और देख लेते हैं इसमें जो और है पारादीप, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, कोची वाला केरल में। मर्मुगांव कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में पड़ता है। पारादीप उड़ीसा, कोची केरल, मुंबई वाला। मुंबई जो बंदरगाह है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है कि झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस, झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? अगर जो झील है दोस्तों आप लोग जानते हैं, तो झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपोषी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपोषी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो राज्य है उसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। बाकी सब जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तीनों बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तूतीकोरिन वाला जो आपका तमिलनाडु हो गया ये। नेक्स्ट है कि जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थित ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? खाई को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। तो जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर में। जावा की खाई कहिए चाहे सुंडा की खाई, जावा की खाई या सुंडा की खाई कहाँ है दोस्तों? तो आपका हिंद महासागर में है। मेरियाना खाई कहाँ है? मेरियाना खाई ये आपका दोस्तों प्रशांत महासागर में। मेरियाना की खाई कहाँ है दोस्तों? आपका ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। टोंगा की खाई, मेरियाना की खाई, ठीक ना, ये दोनों आपका प्रशांत महासागर है। और जावा की खाई और सुंडा की खाई ये हिंद महासागर में। याद रहेगा दोस्तों आप लोग को। नेक्स्ट है मेरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? आ गया दोस्तों, ये कहाँ है? तो आपका प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर यानी लगभग में 11 किलोमीटर इसकी गहराई है दोस्तों। मेरियाना जो गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, इसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी नदी
वर्ड फूड डेल्टा बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी वर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिसिसिपी। ये मिसिसिपी कहाँ पर है दोस्तों? ये अमेरिका में पड़ता है, ये नदी है मिसिसिपी। और नील नदी आपका मिस्र में। अमेजन ये ब्राजील में पड़ता है, अमेजन ब्राजील में। और गंगा आपका भारत में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर कहीं भी भूल चूक होता है दोस्तों आप लोग माफ़ करिएगा, और ऐसे ही आप लोग क्लास को पूरा वॉच करें, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।